अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं रमजान स्पेशल इंस्टेंट गाजर का मुरब्बा। एक ही बार बनाएं और 6 माह रख कर इस्तेमाल करें। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में ये जो बेल का आइकॉन है, इसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगे। तो चलो देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमारे पास गाजर है और उसे धो के हम पानी पहले से ही खुश्क कर लेंगे। इसका जो रेत वगैरह होगा, कचरा, वो सब पानी में धो लेंगे। अब हम गाजर को हाथ में लेंगे और इसे चेक कर लेंगे कि यहाँ कहीं से खराब तो नहीं है। और हम जो है फ्रेश गाजर लेंगे सीजन की। जब सीजन की गाजर हो तो उसका मुरब्बा अच्छा बनता है। और गाजर हमें मोटी वाली लेनी है, बारीक गाजरें हम नहीं लेंगे। इसके एजेस वगैरह जो होंगे वो ऊपर से निकाल के इसे क्रश कर देंगे। जो गाजर के ऊपर एक बाल से होते हैं वो हम ऐसे ही घुमा घुमा के सारी साइडों से हटा लेंगे। तो इसी तरीके से हमने ये सारी गाजरों के बाल हटा लिए हैं। अब एक गाजर उठाएंगे और फोक की मदद से डीपली सुराख कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जो शीरा होगा वो गाजर में अच्छे से जज्ब हो जाएगा और मुरब्बा जो है बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। इन छोटी छोटी बातों का हम ख्याल रखेंगे तो मुरब्बा परफेक्ट और बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। इसी तरीके से हमने सारी गाजर के अंदर सुराख कर लिए हैं। अब एक गाजर उठाएंगे और उसके टुकड़े कर लेंगे। आप अपनी मर्जी की पसंद कोई भी टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे टुकड़ों में इसे काट रहे हैं। आजकल मार्केट में बड़ी फ्रेश फ्रेश गाजरें आई हुई हैं, तो आप भी मुरब्बा बनाएं और एंजॉय करें। ये मैं आपको फिर से कट करके दिखा देती हूँ एक बार। और जो ये ऊपर का मोटा हिस्सा होगा, इसे हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। बाकी ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। इसी तरीके से हमने सारी गाजरें कट कर ली हैं। अब किचन टॉवल से हम इसे अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि जो हल्का हल्का मॉइस्चर है वो भी खुश्क हो जाए। पानी जो है वो किसी चीज में नहीं होना चाहिए, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। अब जिसके पैन में या कढ़ाई में हमने इसे कुक करना है, सारी गाजरें उठाएंगे और उसमें शिफ्ट कर लेंगे। और वो पैन और कढ़ाई भी हमारी खुश्क होनी चाहिए। तो हम बराबर की चीनी डालेंगे। 1 किलो गाजरें हैं हमारे पास, तो 1 किलो ही हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। और चीनी को अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे ताकि ये गाजरों के ऊपर अच्छे से लिपट जाए। देखिए, चीनी हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब कढ़ाई उठाकर हम चूल्हे पर रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे कवर करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि गाजर के अंदर जो है एक स्टीम सी बन जाए। देखिए, 10 से 12 मिनट हो गए हैं। हम चेक कर लेंगे। देखें, गाजर ने अपना ही पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और चीनी भी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें। तो देखें, गाजर ने अपना ही कितना सारा पानी रिलीज कर दिया है। हम इसके अंदर इजाफी कोई पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम इंस्टेंट गाजर का मुरब्बा बना रहे हैं। अब आपको गाजरें अलग से उबालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही शीरा अलग से बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसे फिर से कवर करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि गाजर भी अच्छे से गल जाए। 10 से 12 मिनट हो गए हैं। हम चेक कर लेंगे कि क्या हाल हवाल है हमारे गाजर के मुरब्बे के। तो देखें, गाजर का मुरब्बा जो है ऑलमोस्ट डन होने वाला है। अब एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आधा लेमन का जूस इसके अंदर डालेंगे। और ये जो झाग झाग आ रही है ये भी खत्म हो जाएगी लेमन जूस डालने से। और इसे मिक्स कर लेंगे लेमन जूस डाल लेने के बाद। और 3 अदद हमने छोटी इलायची ली है, इनका मुंह खोल लेंगे और वो भी डाल देंगे। और अगर आपको इलायची पसंद ना हो तो आप इसकी जगह रोज वाटर भी डाल सकते हैं। इलायची को मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर अपना मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हमने 1 मुट्ठी बादाम लिए हैं और गर्म पानी में इनके छिलके निकाल दिए हैं। बादाम भी हम डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छे से और चूल्हा हम बंद कर देंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बढ़िया सा हमारा गाजर का मुरब्बा बनकर तैयार है। मैं आपको चेक करा देती हूँ इसका शीरा कैसे तारदार बनकर तैयार हुआ है। अभी ये हल्का गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये मजीद भी गाढ़ा हो जाएगा। आप इसे एयर टाइट जार में रखकर 6 महीने तक रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
सहरी में और अफ्तारी में भी दोनों टाइम आप इसे खा सकते हैं। सहरी में पराठे के साथ, ब्रेड के साथ इंजॉय करें। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपका भी गाजर का मुरब्बा ऐसे ही बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। तो देखें माशाल्लाह कितना बढ़िया ज़बरदस्त सा मुरब्बा हमने घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया है। और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि गाजर कितनी सॉफ्ट और बढ़िया सी बनकर तैयार हुई है। देखिए अंदर तक पकी हुई है गाजर भी। तो मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।